मुजिंग को एक बुरा सपना आ रहा था जिसमें उसकी मॉम डिप्रेशन की वजह से बिल्डिंग से कूद गई थी और कूदने से पहले ये बोलती गई थी कि तुम बड़े होने के बाद एक ओमेगा बनना, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि सारे बच्चे खून चूसने वाले डीमन होते हैं। फिर अगले सीन में मुजिंग बड़ा हो गया था और एक आईने के सामने बैठा था और उसने देखा तो उसका पेट बहुत बड़ा हो गया था, जैसे प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा हो। वो बहुत ही डर गया कि ये कैसे हुआ, ये किसने किया, मैं ऐसा कैसे बन गया। तब फिर से उसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई देने लगी कि सारे बच्चे खून चूसने वाले डीमन होते हैं। मुजिंग, तुम भी अपनी मॉम जैसे बन जाओगे, बच्चे तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। अचानक से मुजिंग को कांटे चुभ रहे हो वैसा दर्द होने लगा और वो नहीं नहीं चिल्लाने लगा। उसके साथ ही उसकी नींद खुली। गुआनशुन वहाँ उसके पास ही था और पूछा कि बेबी क्या हुआ, क्या बुरा सपना आया था। मुजिंग ने कहा कि हाँ और उसने तुरंत ही गुआनशुन को गले लगाया। गुआनशुन उसे शांत करने लगा कि डरो मत बेबी, मैं यहाँ तुम्हारे पास ही हूँ। उसने मुजिंग के फोरहेड पे किस किया और कहा कि सारे नाइटमेयर सच नहीं होते, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। फिर अगले दिन गुआनशुन पैकिंग कर रहा था और टीवी में मुजिंग का एक इंटरव्यू चल रहा था। जैसे कि अब सबको पता चल गया है कि गुआनशुन और मुजिंग ने शादी कर ली है, तो मुजिंग से एक सवाल पूछा गया कि पहले तो मिस्टर गू के दिल में उसका एक व्हाइट लोटस था ना, तो क्या मुजिंग को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुजिंग ने ये क्लैरिफाई किया कि मिस्टर गू के दिल में उसका व्हाइट लोटस है और उन दोनों ने शादी कर ली है, मतलब कि मैं ही वो व्हाइट लोटस हूँ। मुजिंग का जवाब सुन के गुआनशुन को अच्छा लगा और उससे उस रिपोर्टर पे गुस्सा आ रहा था कि इस रिपोर्टर ने मुझ पे शक करने की हिम्मत भी कैसे की। अभी देखता हूँ कि वो कौन सी प्रेस एजेंसी से है और उस पूरी एजेंसी को ही बंद करवा दूंगा। रिपोर्टर मुजिंग से और भी सवाल पूछना चाह रहे थे, लेकिन मुजिंग ये कह के जाने लगा कि अब वो अपने पार्टनर से मिलने जा रहा है, कि हम हमारे हनीमून के लिए जा रहे हैं तो मेरा पार्टनर एयरपोर्ट पे मेरा इंतजार कर रहा होगा। ये सुन के गुआनशुन के मुंह से लाल टपकने लगी और वो खुशी के मारे डांस करने लगा। तभी वहाँ पे जो 2 डिब्बियाँ रखी हुई थी वो नीचे गिर गए और उसके अंदर की जो टैबलेट्स थी वो इधर उधर बिखर गई। गुआनशुन परेशान हो गया कि ये दोनों दवाई तो मेरा ब्यूटी अक्सर लेता है, लेकिन ये तो मिक्स हो गई, अब मैं क्या करूँ। उस दवाई की फोटो खींचकर उसने डॉक्टर यी को भेज दी और लिखा कि डॉक्टर यी मेरी मदद करो, ये दोनों पिल्स कौन सी है, मैं इन दोनों को अलग करके फिर से कैसे सही से रख सकता हूँ, प्लीज जल्दी से रिप्लाई करो, ये बहुत ही अर्जेंट है। फिर अगले सीन में मुजिंग एयरपोर्ट पहुंच गया था और गुआनशुन को फोन लगा रहा था कि वो अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं पहुंचा, क्या वो ट्रैफिक जैम में फंस गया होगा। उसने फोन लगा के गुआनशुन को जल्दी से यहाँ पे आने के लिए कहा, लेकिन गुआनशुन ने कहा कि मैं ब्यूटी चलो आज नहीं जाते। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है निंगी का विला। सुमो चिनफेंग से मिलके वापस आ गया था, लेकिन वो अभी ड्रंक था। निंगी के पास जाते ही वो कहने लगा कि निंगी तुम्हारे पास से बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। निंगी उसे कुछ कहे उससे पहले सुमो ने उसका टाई पकड़ा और उसे अपने पास खींच के उसे किस करने लगा। सुमो अगर इस तरह से खुद ही चल के आएगा तो फिर निंगी कैसे रुक सकता है। उसने भी सुमो की कमर पे हाथ रखा और उसे किस करने लगा। फिर लंबे किस के बाद उसने पूछा कि शामू आज ये तुम्हें क्या हो गया है। निंगी अंदर से इतना खुश था कि अभी वो पागलों की तरह चिल्लाने लगता।